और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके कुछ चार्ट्स हैं, कंप्लीट एक बार बच्चों को समझा दूं। तो आइए आप लोग देखिए मेरे साथ और आप अपने नोट कॉपी में इस चार्ट को जरूर बना लीजिए। लाइंस का बोले तो इक्वेशन, लाइंस का जो पेयर होगा, माने एक पेयर ये हुआ ना, एक पेयर। हेलो बच्चों, जय हिंद, क्या हाल चाल है। आइए आज हम लोग आपके बीच एक न्यू सेशन करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में जो पिछले वीडियो था मेरा, उसके बाद का ये मेरा 6 नंबर का वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके कुछ चार्ट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग जो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं उनके बारे में जानूंगा। हालांकि मैं आपको इसके पिछले वाला वीडियो में इसके बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल्स में बताया है। फिर भी मैंने सोचा कि एक छोटा सा स्लॉट लेकर के आता हूं और जिसमें कि मैं कंप्लीट एक बार बच्चों को समझा दूं। तो आइए आप लोग देखिए मेरे साथ और आप अपने नोट कॉपी में इस चार्ट को ज़रूर बना लीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प देगा समझने में। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस का बोले तो इक्वेशन, लाइंस का जो पेयर होगा, माने एक पेयर ये हुआ ना, एक पेयर। तो ये जो पेयर बना है लाइंस का, ये लाइंस कैसे बना? ये बना है इक्वेशन से। कैसे बना है? ये बना हुआ है इक्वेशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। प्रत्येक 3 कंडीशन को मैंने लिखा है और तीनों कंडीशन में हमने कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो को कंपेयर किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लिखा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन को लिखा। तो हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो में इसमें इन तीनों चारों पांचों पॉइंट्स के बारे में, जो मेरे पास ये 5 पॉइंट्स है, इस पांचों पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 का जब रेशियो को कंपेयर किए तो कब इंटरसेक्टिंग होता है, कब कोइंसिडेंट होता है, कब पैरेलल होता है, और जब इंटरसेक्ट होगा तो होगा यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, जब कोइंसिडेंट होगा तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, और जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन। हम इनके बारे में जानेंगे। तो आपको 1-2 बात ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। जैसा कि आप यहाँ पे 2 इक्वेशन को देख रहे हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन के रेशियो को मैंने कंपेयर किया। मैंने पहला और दूसरा दोनों इक्वेशंस के रेशियो को मैंने कंपेयर किया, तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया यहाँ पे, यहाँ देखो बोर्ड पे, ये इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। मैंने ये देखा कि A1/A2, A1/A2 बोले तो 1/3 मैंने यहाँ लिख दिया। B1/B2, B1 के आगे माइनस है, -2/4 यहाँ लिख दिया। और -2/4 को यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कटाएंगे, तो आएगा 1/2, -1/2। क्या आएगा? -1/2। तो आप एक चीज़ देखिए, ये -1/2 क्या 1/3 के इक्वल है? -1/2 1/3 के इक्वल है? नहीं है। यदि -1/2 1/3 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2।
और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का के बराबर होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हम लोग कहेंगे क्या, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अच्छा, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या कहेंगे, यानी कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो निकालते हैं उसमें मेरा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। क्योंकि ऐसा होगा इसीलिए भैया क्योंकि इसका ग्राफ लाइन एक दूसरे को करता है किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट, और जिस बिंदु पे करेगा इंटरसेक्ट उसी बिंदु पे होगा उसका सॉल्यूशन। इसीलिए हम कहेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 2 देखिए, मेरे पास दो इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। हम इसमें क्या करेंगे, फिर वही a1/a2 b1/b2 c1/c2। जब a1/a2 किया तो आया 2/4 3/6 और -9/-18। 9 के आगे माइनस लगा है, 18 के आगे माइनस लगा है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो देखो बाबू, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 माइनस प्लस। मैंने क्या देखा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जो आपका यहाँ पे रेशियो दे रखा है। आइए बच्चों, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इसका ग्राफ जो हम खींचेंगे वो ग्राफ होगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट बोले तो ओवरलैप, कोइंसिडेंट बोले तो ओवरलैप्ड। हमने पिछले क्लास में आपको बताया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट या ओवरलैप्ड कहते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन को कई पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसीलिए इसको हम लिखेंगे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन को लिख रखा है, आप देखिए गौर से, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करेंगे। जब मैंने कंपेयर किया तो 1/2 2/4 4/12, और जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं प्यारे बच्चों, जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह आ गया 1/2, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या देखे आपने ये देखा सर, ये 1/2 तो यहाँ पे है, ये है, यहाँ पे 1/2 तो है ही। सॉल्व करके इसको कटा करके जब इसको मैंने कटाया तो आया 1/2, बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म, और जब इसको मैंने किया तो आया 1/3। क्या ये बराबर है? ये तो है पर ये नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसा कि आपने यहाँ देखा वैसा मैंने यहाँ लिखा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पैरेलल। जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और जब ये पैरेलल लाइन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे दो लाइन, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट मिड पॉइंट एनी, डू नॉट एनी मिड पॉइंट, ना ही कहीं मिड करेगा ना ही कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है
कि आप लोगों को ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं बच्चों को समझने में कहीं कोई कठिनाई हुई, कहीं कोई दिक्कत हुआ, तो आप एक बार स्क्रीन को टैप करके बैक बटन को करके फिर से दोबारा चलाइए वीडियो को और देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।